बच्चों, आज हम कक्षा 12 के हिंदी विषय में काव्य भाग का जो प्रथम चैप्टर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका का अर्थ पढ़ेंगे। तो आइए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि कक्षा 12 के हिंदी विषय के सभी पाठ आप तक पहुंचते रहें। उनके काव्य हो, चाहे गद्य हो, चाहे संस्कृत भाग का हो, आप तक पहुंचता रहेगा। बस तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थीं अकेली। एक दिन राधा उदासी से परिपूर्ण घर में अकेली बैठी हुई थीं। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आंसू आ आकर उनकी दोनों आँखों को सजल बना रहे थे और पृथ्वी को गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। इसी समय प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। इसी समय प्रातःकालीन सुगंधित पवन रोशनदानों से होकर घर के भीतर आई। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। जब पवन के प्रभाव से राधा का दुख बहुत बढ़ गया तो उन्होंने धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। उन्होंने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से कहा कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे इस प्रकार से क्यों सता रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है। क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। प्रस्तुत पद्य का संदर्भ जान लीजिए। प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित पवन दूतिका काव्यांश से उद्धृत है। इस पद का प्रसंग भी जान लीजिए। एक दिन राधा अपने घर में अकेली बैठी हुई थीं। उनकी आंखें आंसुओं से परिपूर्ण थीं। तभी प्रातःकालीन पवन उनके दुख को बढ़ाने लगी। तब वे पवन को फटकार लगाती हैं। प्रस्तुत पद का काव्यगत सौंदर्य है भाषा खड़ी बोली, अलंकार मानवीकरण, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति अभिधा है, गुण प्रसाद है, छंद मंदाक्रांता है। आइए अगले पद की व्याख्या करते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। जलद माने होता है बादल। राधा पवन से कहती हैं कि नवीन मेघ जैसी शोभा वाले, कंज से अर्थात कमल जैसे नेत्रों वाले मेरे प्रिय, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं और न ही उन्होंने वहाँ से कोई संदेश भेजा है। राधा पवन से कहती हैं कि नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने वहाँ से कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। उनके विरह में मैं रो रो कर पागल हो रही हूँ।
जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तू उनके पास चली जा और मेरा दुख उन्हें सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि जैसे ही मेरा घर त्याग कर तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। तुझे अत्यंत सुंदर तथा सुखद अनेक कुंजें दिखाई देंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। उनकी छाया बड़ी शीतल तथा आकर्षक है। पक्षियों के चहकने से उनसे अत्यंत मधुर ध्वनि निकलती है। अपने इन गुणों के कारण वे तुझे मोहित कर लेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना, लेकिन फिर भी मेरे दुख का ध्यान करके तू वहाँ रुकना मत। प्रस्तुत पद का प्रसंग देखिए। राधा पवन को दूतिका बनाकर उसके द्वारा श्री कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। वे पवन से मार्ग में पड़ने वाली मनोहारी सुषमा का वर्णन करते हुए उससे प्रभावित नहीं होने के लिए कहती हैं। प्रस्तुत पद का काव्यगत सौंदर्य, भाषा खड़ी बोली है, अलंकार उपमा है, रस वियोग श्रृंगार है, शब्द शक्ति अभिधा है, गुण प्रसाद है, छंद मंदाक्रांता। आइए अगले पद को ध्यान देते हैं। थोड़ा आगे सरसरव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना। राधा ने पवन से कहा कि थोड़ा ही आगे जाने पर तुझे अत्यंत मनोरम वृंदावन मिलेगा। उसमें पक्षियों का मधुर संगीत गूंजा करता है, मधुर फलों से वह लदा रहता है। उसमें बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष तथा लताएं हैं। तू उस वन में इधर उधर भ्रमण करना, किंतु मोहित होकर वहाँ रुक मत जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। राधा कहती हैं कि हे पवन, यदि जाते जाते मार्ग में तुझे कोई थका हुआ, दुखी और व्याकुल व्यक्ति दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो उसके निकट जाकर उसके सारे दुखों को दूर कर देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके गर्मी को दूर करना। परस का अर्थ होता है स्पर्श करना, गात का अर्थ होता है शरीर, उत्ताप का अर्थ होता है गर्मी। सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना और अपनी सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना। प्रस्तुत पद का प्रसंग जान लीजिए। दुख से परिपूर्ण राधा ने मथुरा के मार्ग में पड़ने वाले स्थलों का वर्णन पवन दूतिका के सामने प्रस्तुत किया और उसे समझाया कि तू मार्ग में मोहित ना होना। प्रस्तुत पद का काव्यगत सौंदर्य है, छंद मंदाक्रांता, भाषा खड़ी बोली, अलंकार मानवीकरण, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद। तो बच्चों, आज के दिन हम केवल 6 पदों को ही पढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। फिर उसके बाद अगले दिन हम शेष 6 पदों का अर्थ लेकर आएंगे। तो आप हमारी वीडियो से जुड़ें, वीडियो को पसंद करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने सभी साथियों को मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।